संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के शर्त अनुसार भगवान शिव किस रूप में उनको मिला, तत्पश्चात आगे क्या हुआ साहब श्री हरिंद्रानंद के जीवन के साथ। जब साहब श्री संसारी गुरु से निराश होकर सन 1974 नवंबर महीना आरा के गांगी श्मशान में रात्रि में शिव को गुरु तो मान लिया, किंतु जब एक वर्ष तक कोई अनुभूति नहीं मिला तो उनको लगने लगा था कि यहाँ पर भी कहीं कुछ नहीं है। इन दिनों साहब अकेले में फूट फूट कर रोते थे, कहते थे कि उस शिव को कहाँ ढूंढूं, उस महादेव को कैसे ढूंढूं, किताबों में भी कहीं कुछ नहीं लिखा है, किससे जाकर महादेव के बारे में पूछूं, कौन हमें बताएगा। दुनिया उनको धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, उनके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। परंतु कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। शिव को गुरु मानने के एक वर्ष पश्चात सन 1975 को साहब श्री द्वारा सुनहरा कल लिखा गया। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत नरसिंह नगर तुर्की में स्थित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय है। उन दिनों साहब के पिताजी उस विद्यालय के प्रिंसिपल हुआ करते थे। साहब उसी विद्यालय में अध्ययनरत अपने परिवार के साथ रहते थे। शाम का वक्त सूरज ढलने को आया था। साहब श्री एक कुर्सी पर आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उंगली में चाबी का गुच्छा घूम रहा है और साहब अपने विचारों में खोए हुए हैं। उसने देखा कि सांस लेते हुए नमः अंदर गया और सांस छोड़ा तो शिवाय निकल गया और नमः शिवाय उनके आत्मा की गहराई में बस गया। एक पल के लिए तो लगा जैसे पूरी जिंदगी ठहर सी गई हो। फिर चिल्लाकर जोर से बोला, अरे अरे इसी को तो ढूंढ रहे थे। हाथ में जो चाबी था वह जमीन पर गिर गया। घर के अंदर से माँ ने आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहा था, क्या मिल गया। जब साहब के कान में यह आवाज़ 2 बार गया तो साहब होश में आ गए और चाबी का गुच्छा उठाते हुए बोला, माँ चाबी खो गया था, मिल गया। उस दिन सचमुच साहब श्री हरिंद्रानंद जी को अध्यात्म की चाबी मिल गई। साहब उसी दिन से सांसों पर नमः शिवाय का जप करने लगा और शुरू हुआ साहब जी के जीवन में चमत्कार का सिलसिला। 8 वर्षों तक गुरु शिव ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, किंतु साहब के अंदर एक अलौकिक शक्ति आ गई थी। कोई भी व्यक्ति रोते हुए उनके पास आता, साहब ध्यान करते और उनका दुख दूर हो जाता। साहब कहते थे, अरे ये तो कमाल के गुरु है, कुछ करना भी नहीं पड़ता और काम हो जाता है। साहब की छोटी सी सपना थी चमत्कार करना, बाबा बन के आसन लगाना और रोते गिड़गिड़ाते आए लोगों को दुख दूर करना, भला करना, और काफी हद तक कर भी रहे थे। साहब इतने में ही खुश थे, किंतु वह गुरु भगवान शिव जो देना चाहते थे उसके तो कभी कल्पना भी नहीं किया था। जगत पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव की इच्छा हुई कि मैं जन जन के दिलों में गुरु के रूप में साहब द्वारा स्थापित हो जाऊं, तो ये तो होना ही था। शिव की इच्छा अनुसार साहब श्री हरिंद्रानंद जी के जीवन ने एक बार फिर नया मोड़ लिया। साहब कैसे आडंबर की दुनिया से बाहर आकर लोगों को बताना शुरू किया कि शिव कमाल के गुरु है, मैंने शिव को अपना गुरु मान के देखा है, समझा है, आप भी मान लीजिए, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इन सभी बातों को समझने हेतु मेरी अगले वीडियो अवश्य देखिए, शिव गुरु है भाग 4। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए सभी बंधुओं, गुरु भाई और गुरु बहनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।